बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ भी है कि जहाँ कहीं भी हों खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जनाब, ये दिन का टाइम था और आप देखें कि ये फूल जो हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड की मेहनत है और जो है उन्होंने जितने भी प्लांट्स लगाए थे, अब बाहर के मौसम में ये सारे फूल जो हैं वो खिल चुके हैं। और बाहर का मौसम तो वैसे ही आपको पता है कि बहुत खूबसूरत होता है, फूलों का मौसम होता है। तो बस मेरे भी घर में जो है जितने भी फ्लावर पॉट्स थे उसमें से ये फूल जो हैं ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि बस मेरा दिल चाह कि मैं थोड़ा सा सीन जो है वो आपके लिए भी कैप्चर कर दूं। और आज का जो मेरा दिन है बहुत ही ख़ास दिन है और ख़ास इसलिए भी कि एक तो मेरे बड़े बेटे की बर्थडे है और दूसरा ये कि मैं इस बात से मुझे खुशी है कि चलो रमज़ान से थोड़े दिन पहले जो है ये काम हो गया, वरना रमज़ान में ना बच्चों को होता है कि डेकोरेशन नहीं मामा कर रही। और मैं फिर रमज़ान का बहुत एहतराम करती हूँ। मैं कहती हूँ कि रमज़ान में अगर किसी बच्चे की बर्थडे आ भी जाए ना तो बस सिर्फ अफ्तारी के साथ केक वगैरह बस मंगवा लूँ और डेकोरेशन से बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। तो बस बच्चों की जो विश थी वो पूरी होगी कि 12 अप्रैल को रमज़ान से 2 दिन पहले बर्थडे थी। तो मैं फिर आई थी केक किचन, केक यहाँ से मैंने केक को ऑर्डर दिया हुआ था, दिन को ही दे दिया था ऑर्डर और अब मैंने केक जो है वो पिक करना था। ये वही बेकरी है जनाब जिसके बारे में मैंने आपको अपने 1-2-3 व्लॉग्स में बताया था कि यहाँ की जो चीज़ें हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं। स्पेशली यहाँ का केक जो है वो बहुत अच्छा होता है। और हमारे घर में कोई भी इवेंट हो, किसी की बर्थडे हो या कोई भी और इवेंट हो, तो हम लोग जो है यहाँ का केक जो है वो ज़रूर लेते हैं। और केक में जो हमारा मोस्ट फेवरेट जो फ्लेवर है वो रेड वेलवेट केक, रेड वेलवेट क्रीम केक है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बना के देते हैं। तो एक बेकरी ये है भी बहुत पुरानी सी और यहाँ पर जो है बारबेक्यू का भी है सिस्टम है, ओपन एयर में रात को बारबेक्यू भी होता है और बहुत अच्छी बेकरी है। मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मैंने कहा कि हो सकता है बेकरी में वहाँ पर जो है फोटोज वगैरह बनाना जो है वो मना हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको टोक दे के नहीं आप वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने बस कहा कि चले बाहर से मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और फिर भांजी थी बड़ी, उसको भेजा शामिल के साथ कि आप जाकर केक जो है वो पिक कर लें। घर आकर जो है मेरी सिस्टर की जो बच्ची हैं बस उन्होंने डेकोरेशन का काम कर लिया, क्योंकि जब भी कोई बर्थडे होती है ना तो सब मिल मिलाकर काम करते हैं, कुकिंग डेकोरेशन सारा कुछ, तो बड़ी जल्दी सारा काम हो जाता है और बड़ा मज़ा भी आता है मिलकर काम करने में। तो बस सिस्टर जो हैं वो उनको मैंने कहा कि आप पुलाव बना दें, क्योंकि हमने कोई इतना बड़ा अरेंजमेंट तो नहीं किया था, बस खाना था और साथ में केक और बच्चों की फेवरेट जो मैक्रोनीज़ होती हैं बस वो बना दी थी। तो पुलाव जो है ये मेरी सिस्टर ने बनाया था, क्योंकि वो बहुत मज़े का पुलाव बनाती हैं। और मैक्रोनीज़ जो हैं वो बच्चों की बड़ी आपी जो हैं बस उन्होंने बना कर दी थी। केक था और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो मंगवा ली थी। एक्चुअली बस मुख्तसर सी ही बर्थडे होती है कि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो मैं उस तरह बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं करती। सिस्टर की बच्चियां जो हैं वो बस डेकोरेशन कर रही थी। टीवी लाउंज में ही सारा कुछ अरेंज किया हुआ था और जो है माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत सी डेकोरेशन की थी। डेकोरेशन का काम जो है वो बड़ा ही ज़ोरों शोर से जारी था और यहाँ पर ज़ामिल जो हैं बस वो बैलून्स में हवा भरने में मसरूफ़ थे और वो साथ साथ आप ही को दे रहे थे ताकि आप ही जो हैं वो जल्दी जल्दी से डेकोरेशन कर लें। और बस मैं भी ये चाह रही थी कि रात के 10 बजे तक सारा फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चों ने सुबह पेपर भी देना था। और ये एक्चुअली बर्थडे 12 को थी लेकिन मैंने 11 को कर ली क्योंकि संडे था, तो मैंने सोचा कि संडे को ही बर्थडे कर लूँ क्योंकि मंडे को फिर पेपर भी है, तो इसलिए जो है एक दिन पहले ही मैंने बर्थडे जो अरेंज कर ली। और ये है वो केक जो कि मैं केक किचन बेकरी से लेकर आई थी। तो इसके ऊपर मैंने 14 लिखवा दिया था, क्योंकि आजकल जो है वो कैंडल्स का तो फैशन नहीं है और समर माशाल्लाह से 14 इयर्स के हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि जो है केक के ऊपर ही इस तरह 14 लिखवा दूँ ताकि पता चल जाए कि 14 जो है बर्थडे है। तो अब हम काटने लगे हैं केक। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Summer. Happy birthday to Summer. केक काटने के बाद मैंने सबको केक सर्व किया और उसके बाद जो है बच्चों ने तो जो है मैक्रोनीज़ जो है वो बहुत शौक़ से खाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं जब मैक्रोनीज़ बनी हो तो पुलाव वगैरह वो खाना बहुत कम खाते हैं।
तो हम सब ने फिर खाना खाया और ये अगला दिन है और मैंने बस बर्तन वगैरह जो रात को धो के रखे थे वो उनको ड्राई किया और वापस जो है वो शोकेस में रख दिए, क्योंकि ये समेटना जो है ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और बाकी जो डेकोरेशन थी वो भी मैंने उतारी और उतार के मैंने कहा कि चलो इसको अब संभाल के रख दूँ, ताकि नेक्स्ट जो है फिर किसी बच्चे की बर्थडे होती है तो फिर काम आ जाती है। तो बच्चों की अब ऑनलाइन जो क्लासेस थी, बल्कि उनके पेपर्स हो रहे थे, तो बस वो स्टार्ट हो चुके थे और बच्चों ने फिर से डाइनिंग टेबल पर पूरा फैलावा जो है वो डाल दिया था। बस मैं तो यही कहती हूँ कि बच्चों के स्कूल खुलें और बच्चों की रूटीन जो है वो स्टार्ट हो, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी बुक्स अपने बैग्स में डालें, ताकि ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो बच्चे जो हैं बस इधर उधर बुक्स रख के ना फिर उठ जाते हैं, तो फिर मुझे जो है सारा कुछ समेटना पड़ता है। तो घर जो है मैंने आलमोस्ट सारा नीट क्लीन कर दिया था और यहाँ पर जामिल जो हैं वो भी अपना काम कर रहे थे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।